कृष्ण कन्हैया लाल की गोकुलधाम में कृष्ण जन्मोत्सव मनाने का आनंद आ गया है ना? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग कम ऑन, यू ऑलवेज वेलकम। चलो सभी ने कृष्ण जन्मोत्सव का आनंद तो मना लिया। अभी हम कल सुबह इच्छा पूर्ति दही हंडी के लिए मिलेंगे। इच्छा पूर्ति दही हंडी, ये तो पहली बार सुना भिड़े भाई। हाँ ये क्या है, हमें भी तो बताइए। हाँ। बागा भाई, बावरी दीदी, गोकुल धाम में एक इच्छा पूर्ति मटकी आई है। जो भी इसको फोड़ेगा उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। यूं तो हम सब चाहते थे कि इच्छा पूर्ति मटकी पोपटलाल फोड़े और अपनी बरसों की इच्छा शादी की वो पूरी करे, लेकिन हम सब अपनी इच्छा का त्याग करें ये पोपटलाल को मंजूर नहीं था। और उसने बिना स्वार्थी हुए शुद्ध मन से कहा कि ये इच्छा पूर्ति मटकी पूरे गोकुल धाम को मिली है, तो गोकुल धाम के हर एक निवासी को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर मिलना चाहिए। हाँ। रब दा बंदा ही रब दा बंदा। वाह पोपट भाई वाह। सुनिए सुनिए, तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुल धाम सोसाइटी का एक सेक्रेटरी ये जाहिर करता हूँ कि कल सब अपना अपना नाम चिट्ठी पे लिखकर आएंगे। क्या? हम सब ईश्वर का नाम लेकर चिट्ठी खींचेंगे और उसमें जिसका नाम आएगा वो इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ेगा। अरे एक मिनट, सब अपने अपने घर से चिट्ठी लेकर आएंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सी चिट्ठी किसकी है। अरे हाँ, इसलिए पोपटलाल चिट्ठी सोसाइटी की तरफ से दी जाएगी। अरे वाह, जो एक जैसी होगी, जिसका रंग भी एक जैसा होगा। परफेक्ट बाबा। वाह वाह वाह। एक मिनट भिड़े भाई, क्या हम भी हमारी इच्छा पूर्ति के लिए हमारे नाम की चिट्ठी दे सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, आपको भी चिट्ठी दी जाएगी। थैंक यू। और एक विशेष सूचना, चिट्ठी पर हर घर से सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम लिखा होना चाहिए। बराबर। कड़ा पोपटलाल। हाँ भाई, मैं और किसका नाम लिखूं? हाँ अब्दुल, वो दे दो चिट्ठी। हाँ बड़े भाई। अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, अभी सभी अपने अपने घर चलते हैं, फिर इच्छा पूर्ति मटकी कौन फोड़ेगा, अपनी क्या क्या इच्छा है वो घर पे आराम से सोचते हैं। इस चिट्ठी पर नाम लिखकर सुबह सोसाइटी कंपाउंड में लेकर आइए। मैं फिर से याद दिला रहा हूं, हर घर से सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम चिट्ठी पर होगा, ठीक है? फिर कर ईश्वर का नाम लेके चिट्ठी खींचेंगे और इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। बापूजी, हाँ, ये चिट्ठी में आपका नाम लिखूं, आप फोड़ेंगे मटकी? अरे नहीं नहीं भाई, मैं कहाँ मटकी फोड़ने ऊपर चढ़ूंगा। मुझे भी लगा इस उम्र में अभी कहाँ, लेकिन मैंने सोचा एक बार पूछ लेता हूँ। इस उम्र में मतलब आज भी अड़ीखम हूं मैं। बचपन में बड़े बड़े पेड़ पे चढ़ा हूँ, चाहूँ ना तो आज भी एक ही बार में मटकी फोड़ सकता हूँ। तो ठीक है, लिख देता हूँ आपका नाम। अरे नहीं नहीं भाई, मेरा नाम नहीं। क्यों? अरे इच्छा पूर्ति मटकी है और मेरी तो सारी इच्छाएं पूरी हो गई है। भगवान का दिया हुआ सब कुछ तो है, अच्छा परिवार, अच्छा स्वास्थ्य, प्यारे गोकुल धाम वासी। तू एक काम कर, टप्पू का नाम लिख दे। क्यों, मेरा क्यों नहीं? तू मटकी फोड़ने ऊपर चढ़ पाएगा? हाँ मैं तो चढ़ जाऊंगा, लेकिन नीचे वाले मेरा वजन उठा पाएंगे कि नहीं वो नहीं कह सकता। ये चढ़ जाऊंगा वाली, सीधा सीधा टप्पू का नाम लिख। मेरा नाम कहाँ लिखने की बात हो रही है? ये इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ने की चिट्ठी में। पापा आप अपना नाम लिखिए ना। बापूजी बोल रहे हैं तेरा नाम लिखने के लिए। ठीक है, नाम आप मेरा लिखिए, लेकिन इच्छा मैं आपकी पूरी करूंगा। बताइए पापा, क्या इच्छा है आपकी? अरे बेटा, मेरी तो एक ही इच्छा है कि दया जल्द वापस आ जाए।
अरे पापा सेम पिंच, मेरी भी यही इच्छा है। मम्मी जल्दी से वापस आ जाए। अरे वाह, बस बस तो तेरा इनाम लिख देता हूँ। ऊपर चढ़वानी कौन मेहनत करे। क्या क्या बोला? कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अय्यर, मैं सोच रही हूँ चिट्ठी में ना मैं मेरा नाम लिख दूँ। मौका मिला ना तो मटकी मैं फोड़ूंगी। अरे नो 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 बबीता, तुमको कुछ हो गया तो मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकता। अच्छा ठीक है, तो फिर तुम फोड़ना मटकी। क्या मैं? हाँ? नहीं 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 बबीता, इतना ऊपर चढ़कर मैं मटकी कैसे फोड़ सकता है? ये लिए तो एक्सपीरियंस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। अय्यर, ये तुम कह रहे हो? तुम? अय्यर, यू आर अ साइंटिस्ट। साइंटिस्ट ऊपर चांद पर यान भेज सकते, और यहाँ पे 30-40 फीट ऊपर जाके मटकी नहीं फोड़ सकते हो। अय्यर, लोग क्या कहेंगे? ठीक है बबीता, मैं मटकी फोड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। एनीथिंग फॉर यू। आई लव यू अय्यर। आई लव यू टू। अच्छा ये सोचते कि अगर हमें मटकी फोड़ने का मौका मिले ना, तो हम उस मटकी से क्या मांगेंगे? बबीता, मैं ना हमारे लिए एक कार और मांगेगा। नहीं अय्यर, दो कार तो हम लोग क्या करेंगे? एक काम करते, हम लोग मटकी से ना वर्ल्ड टूर मांगेंगे। मुझे ना पूरी दुनिया घूमनी है। एकदम परफेक्ट बबीता, हम साथ में पूरा दुनिया घूमेगा। बस चिट्ठी में हमारा नाम आ जाए तो मजा आ जाए। वाह, क्या सूझा, क्या इच्छा सूझी? नहीं मैंने चाय के लिए वाह बोला, चाय मस्त बनी है। वो तो मस्ती बनती है। आपने दूसरी बार चाय क्यों मांगी? कि आपको कोई अच्छी इच्छा सूझे, बरोबर? तो सूझ गई। हाँ, तो चाह कशाला पीता है? सूझ गई ना इच्छा, बताइए ना अभी जल्दी से। हाँ। मैंने सोच लिया कि इच्छा पूर्ति मटकी से क्या मांगना है, और ये इच्छा पूरी हो गई ना माधवी, तो जीवन भर के लिए शांति हो जाएगी। हाय सांगतो है, ऐसी इच्छा सूझी है? वाह, बताइए ना क्या है? मैं इच्छा पूर्ति मटकी से कहूंगा कि हे इच्छा पूर्ति मटकी, टप्पू और सोनू के बीच झगड़ा हो जाए और टप्पू सोनू से हमेशा के लिए दूर हो जाए। जीवन भर के लिए शांति। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। क्या करता है? 2 बार चाय पी के यही सूझा आपको? जब देखो तब टप्पू और सोनू के बारे में सोचते रहते हो। कोई इच्छा पूर्ति मटकी से हमारे मन में जो आए हम मांग सकते हैं, और आप टप्पू के पीछे पड़े हैं। ठीक है ना, फिर तुम बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? क्या है, सखाराम के लिए कंपनी नहीं है ना कोई, तो हम लोग सखाराम के लिए बड़ी बहन मांग लेते हैं। बड़ी बहन? मुझे कार। और उसका नाम रखेंगे सखी, सखाराम सखी। अरे ओ माधवी, कार के बारे में मैंने बताया ना तुम्हें कि कार लेने से कितना प्रॉब्लम होगा। पेट्रोल का प्रॉब्लम, ट्रैफिक का प्रॉब्लम, पार्किंग का प्रॉब्लम। कशाला पाहिजे विकतचं दुखणं? सखाराम ही हमारी कार है, कुछ और सोचो। हाँ, तो हम लोग इच्छा पूर्ति मटकी से मांगते हैं कि हमारा अचार पापड़ का बिजनेस बहुत चले, और हमारी एक दुकान भी हो। नहीं, दुकान नहीं। जेठाल को देखती हो ना कितना परेशान रहता है दुकान को लेकर। हम अपने इस अचार पापड़ के छोटे से व्यापार को लेकर शांति से जी रहे हैं ना, वही ठीक है। और वैसे ही माधवी, हमारी इच्छा पैसों की भूख नहीं, परिवार का सुख होनी चाहिए। ये अगदी बरोबर बोलला तुम्ही, लेकिन कुछ तो मांगना पड़ेगा ना हो। हाँ, मैंने सोच लिया है। क्या? इच्छा पूर्ति मटकी हमारी सोनू फोड़ेगी, और उसकी जो भी इच्छा है वो पूरी करेगी। नहीं बाबा, मैं चाहती हूँ इच्छा पूर्ति मटकी आप फोड़े। मैं? ओ बाबा, मैं तो वैसे भी एक बार गोकुलधाम में मटकी फोड़ चुकी हूँ, पर आपने कभी नहीं फोड़ी। तो मेरी इच्छा ये है कि इच्छा पूर्ति मटकी आप फोड़े और आप अपनी इच्छा पूरी करें। वाह वाह वाह, वैसे मटकी फोड़ने में मजा तो आएगा। वैसे बाबा, आपकी क्या इच्छा है? भयंकर है, क्या कह रहे थे पता है? अरे कुछ नहीं, मस्करी करते हैं। अरे हर माँ बाप की एक ही इच्छा होती है, अपने संतान की खुशी। हमारे लिए भी तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कोई खुशी हो सकती है भला? अगर मुझे इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ने का अवसर मिला ना, तो मैं इच्छा पूर्ति मटकी से कहूंगा कि हे इच्छा पूर्ति मटकी, मेरी सोनू बिटिया को जीवन में कोई तकलीफ ना हो, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो, उसका हर सपना पूरा हो। आप मुझसे कितना प्यार करते हैं बाबा। I love you। लव यू टू बेटा।
फक्त बाबा आय लव्ह यू का? आई लव यू आई। मजा आएगा अभी हंडी फोड़ने में। बोलो कृष्ण कन्हैया। नारळ तो घ्या। धन्यवाद अस्तु। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। छेती पापा छेती और कितना वेर। ओ आ गया पुत्र। मलाईदार केसर लस्सी। पापा जल्दी से लस्सी पीते फिर रेडी हो जाते हैं, फिर चिट्ठी भी तो देनी है। हाँ पुत्र, ओ चिट्ठी तो रेडी है। ये रेडी है? जी हाँ जी। ओ तेरी है कि इसमें तो किसी का भी नाम नहीं है। पापा अगर सोडी फैमिली की चिट्ठी निकली तो मटकी कौन फोड़ेगा? कोई नहीं। की गल कर रहे हैं पुत्र, वो चिट्ठी रेडी है, वो पेन भी रेडी है, वो सिर्फ नाम लिखना बाकी है। बस आप अपना नाम लिख दो, इच्छा पूर्ति मटकी तो मेरे पापा ही फोड़ेंगे। नहीं पुत्र, अगर इस बार सोडी परिवार का नाम निकला तो इच्छा पूर्ति मटकी तो मेरा गबरू नौजवान कोकी पुत्र ही फोड़ेगा। ना पापा ना, आप घर के बड़े हो, आप ही फोड़ोगे। अरे नहीं मेरे बच्चे, तू घर का छोटा है तो तेरा ही बनता है। पापा अब मेरी बात नहीं मानोगे? ओए नाराज हो रहा है? ओए इमोशनल ड्रामे ना कर, तेने तो पता है वो आज तक मैंने तेरी कोई बात टाली है? नहीं नहीं। तो ठीक है पुत्र, अगर चिट्ठी में सोडी परिवार का नाम निकला तो मटकी मैं ही फोड़ूंगा, ठीक है? नो पंगा तो सब चंगा है? लेकिन एक पंगा है पापा। कुड़की मान लेते हैं सोडी फैमिली की चिट्ठी निकली, आपको इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ने का मौका भी मिल गया, लेकिन सोडी फैमिली की इच्छा की है। ओए पुत्र तू उसकी फिक्र ना कर, और मैंने सोच लिया है कि क्या मांगना है कि अपना नया सा बड़ा कार शोरूम, सोडी एंड सन्स कार शोरूम एंड सर्विस सेंटर। पुराना काम नहीं चलना। चलो पापा चलो, जल्दी लस्सी पियो। खिंच खिंच खिंच, एक ही डीग में खींच जा। हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं। आप जानते हैं कि मेरी बहुत इच्छा है कि चिट्ठी में मेरा ही नाम निकले, मैं ही मटकी फोड़ूं और मेरी इच्छा पूरी हो जाए। लेकिन नियमों के विरुद्ध जाकर मैं अपनी इच्छा नहीं पूरी करना चाहता। अब ये निर्णय आपको लेना है कि आज कौन मटकी फोड़ेगा और किसकी इच्छा पूरी होगी। तुम दोनों फटाफट नाश्ता करो, फिर हमें इच्छा पूर्ति मटकी के लिए इस चिट्ठी में हमारा नाम लिखना है। हाँ मम्मी, हम लोग वही कर रहे हैं। अभी क्या है, इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ने के लिए हिम्मत और ताकत दोनों की जरूरत पड़ेगी। यार पापा वो जमा कर रहे हैं, है ना पापा? सही बात है बेटा, आज इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ने में बड़ा मजा आने वाला है। हाँ, पर हमारी फैमिली में से मटकी फोड़ने कौन जाएगा? कोमल, अगर हमारे फैमिली का नाम निकला ना तो हमारी तरफ से तुम मटकी फोड़ना। ओ कम ऑन हंस, मुझे तो तुम्हें मटकी फोड़ते हुए देखना है। अब क्यों? वैसे कोमल, हमारा गुलाब भी तो खिल चुका है, मतलब गोलियां बड़ा हो गया है। मैं चाहता हूँ कि अगर गोली मटकी फोड़े तो देखने में बड़ा मजा आएगा। फैंटास्टिक, बेबी मटकी फोड़ेगा? मैं बेबी का नाम चिट्ठी में लिख देती हूँ। हाँ कूल। अगर आप दोनों चाहते हो कि इच्छा पूर्ति मटकी मैं फोड़ूं तो मैं ही फोड़ूंगा। हाँ, लेकिन इच्छा पूर्ति मटकी से हम क्या मांगेंगे ये सोचा है कि नहीं? वाह, मैंने सोच लिया है। जैसे कृष्ण भगवान को रोज मक्खन और मिश्री खाने मिलती थी, वैसे ही हमारी फैमिली को रोज बर्फी, छप्पन भोग, ऐसा सब कुछ रोज खाने मिले, ऐसा मांगूंगा। बोलिए। मम्मा ऑब्वियसली मजाक कर रहा हूँ। मैं इच्छा पूर्ति मटकी से ये मांगूंगा कि मेरे मम्मी और पापा की सारी इच्छाएं पूरी कर दें। वाह वाह बेटा। और हमारी इच्छा ये है कि इच्छा पूर्ति मटकी हमारे बेटे को बहुत बड़ा डॉक्टर बनाए। कोमल, सिर्फ बड़ा नहीं, सच्चा और अच्छा डॉक्टर बने। हाँ, जो लोगों की बीमारियां दूर करके उनके मन खुशियों से भर दे, ऐसा डॉक्टर बने। हाँ, डेफिनेटली पापा, देखना इच्छा पूर्ति मटकी फोड़कर आपकी ये इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा। मामा, मेरा नाम चिट्ठी पर लिख दो। हाँ बेबी। तारक, मैंने
मैंने चिट्ठी पर अपना नाम लिखा है, अंजलि तारक मेहता। बस अब जल्दी से मेरे नाम की चिट्ठी निकले और इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ने का मौका मुझे मिले। अंजलि, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। वैसे इस इच्छा पूर्ति मटकी से तुम अपनी कौन सी इच्छा पूरी करवाना चाहती हो? मेरी तो एक ही इच्छा है कि आप हमेशा मेरे हाथों से बना डाइट फूड खाते रहे और स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मस्त कैसे रहूंगा? अंजलि, तुम अपनी इच्छा पूरी करवाना चाहती हो या फिर मुझ पे जुल्म करना चाहती हो? ये गलत है। अरे इसमें गलत क्या है? मैं तो आपकी अच्छी सेहत के लिए ये सब मांग रही हूँ। अच्छा, ये नहीं चलेगा। तुम्हें वो मांगना पड़ेगा जो मैं चाहता हूँ। अच्छा जी, और आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि हमारे जिंदगी का हर पल प्यार से भरा रहे। मेरा दिल तुम्हारे लिए और तुम्हारा दिल मेरे लिए धड़कता रहे। तारक, हमारे प्यार पर ईश्वर की कृपा है। हमारा प्यार कभी कम नहीं होने वाला। हम दो जिस्म एक जान है। तो आपकी ये इच्छा तो पूरी हो गई है। आप कुछ और मांगिए। और कुछ मांगू? लेकिन क्या? कुछ ऐसा जो बहुत मुश्किल हो, जो नामुमकिन हो। मुश्किल और नामुमकिन? ये अच्छा आइडिया है। अगर तुम्हें इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ने का मौका मिले तो तुम ये मांगना कि जो मेरा 2 सर वाला बॉस है ना, वो सुधर जाए। जब मैं छुट्टी मांगू तब वो मुझे छुट्टी दे, और जब छुट्टी लेके घर पे बैठा हूं तो मुझे फोन करके परेशान ना करे। हाँ, ये अच्छा है, एकदम बराबर। अगर मेरे नाम की चिट्ठी निकले तो मैं यही मांगूंगी। हाँ, ऐसे अंजलि, एक बात तो है, इस इच्छा पूर्ति मटकी की वजह से दही हंडी का मजा दुगना होने वाला। तो बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दोस्तों, इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ने का समय आ चुका है। अब हम सबके नाम की चिट्ठियां डाली जाएगी और किसी एक भाग्यशाली इंसान के नाम की चिट्ठी निकलेगी। तो क्या लगता है आपको, किसके नाम की चिट्ठी निकलेगी और किसे ये इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ने का मौका मिलेगा और किसकी इच्छाएं पूरी होगी? दोस्तों, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जिसके नाम की चिट्ठी भी निकलेगी ना, हम सबको बहुत आनंद आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हमारा भारत देश, हमारी संस्कृति अलग अलग रंगों से भरपूर है। हमारे देश में कितने सारे त्योहार मनाए जाते हैं और हर त्योहार का अलग महत्व है। अब आप दही हंडी को ले लीजिए। ये भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो मनाते ही हैं और साथ में थर लगाकर दही हंडी भी फोड़ते हैं। फिजिकल फिटनेस पर कितना ध्यान दिया जाता है। एक दूसरे से संभाव और संतुलन रखना सीखते हैं। तो कल इच्छा पूर्ति मटकी फूटने वाली, कौन होगा वो भाग्यशाली इंसान, ये जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। कितनी अच्छी बात है, ये गोकुलधाम सोसाइटी वालों ने हमें अपना परिवार समझकर मटकी फोड़ने के लिए आमंत्रित किया है। हाँ, इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ने के लिए हम भी चिट्ठी डालेंगे। वैसे बागा, अगर तुझे इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ने का मौका मिले तो तू क्या मांगेगा? कर्मा क्या रहा है, बोल। मैं आने वाले 7 जन्मों तक बावरी जी का ही साथ मांगूंगा कि आने वाले 7 जन्मों तक मैं और बावरी जी हमेशा हर जन्म में साथ साथ रहें। मैं भी यही सोच रहा था तुम्हारे लिए बागा। अच्छा, बागेश्वर जी, आप कितने क्यूट हो। सच कहूं, मैं भी यही मांगने वाली थी। चल चल बागा, अभी देर हो रही है। जी, वैसे नट्टू काका, आपकी क्या इच्छा है? मेरी तो एक ही इच्छा है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स तरक्की करे। अगर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स तरक्की करेगा तो हमारी तरक्की अपने आप हो जाएगी। हाँ नट्टू काका, एकदम सही सोचा आपने। चलो चलो, जल्दी जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पहुंचने से पहले ही वो इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ दे। नहीं, बराबर है बावरी जी। चलिए नट्टू काका, आइए बावरी जी। अब्दुल, संभाल के। हाँ भाई, इच्छा पूर्ति मटकी है, कहीं फोड़ने से पहले ही फूट न जाए। ये देखो चाचा जी क्या बोल रहा है। तुम बोल। नहीं, मतलब
मटकी बन चुकी है, बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, गिरधर गोपाल की। अरे वाह टप्पू सेना, एकदम टॉप क्लास। थैंक यू। वाह, इच्छा पूर्ति मटकी कितनी सुंदर लग रही है। हाँ, पता नहीं किसके भाग्य में ये मटकी फोड़ना लिखा होगा। हे इच्छा पूर्ति मटकी, आप अपनी कृपा हम पर बनाए रखना। कौन होगा वो भाग्यशाली जो इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ेगा? वाह, मटकीटा देखते खूब सुंदर लगছে ना? ভালো ভালো। मैं तो ये देखने के लिए आतुर हूँ कि किसके नाम की चिट्ठी निकलेगी और कौन ये मटकी फोड़ेगा। ना खरंच। किसे मिलेगा ये सुनहरा मौका? हम सबके मन में तो इच्छा है ही, लेकिन ईश्वर की इच्छा क्या है वो तो ईश्वर ही जाने। भगवान करे ये मौका मुझे ही मिले। कमाल है पोपटलाल, अरे हम सब तो सामने से तुम्हें मौका दे ही रहे थे ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, मेरा मतलब है थैंक यू, आप सबने मेरे बारे में सोचा। लेकिन ये मटकी हमारी पूरी सोसाइटी को मिली है, मतलब इस पर सबका अधिकार है। वाह पोपट भाई वाह। भाई जिसके नसीब में मटकी फोड़ना लिखा होगा उसी का नाम चिट्ठी में निकलेगा। हाउ थॉटफुल। चलो अभी कौन फोड़ेगा इच्छा पूर्ति मटकी कार्यक्रम शुरू करते हैं ना जल्दी से। शुरू करो। चेती चेती। हाँ भाई भिड़े, जल्दी शुरू करिए चिट्ठी खेच प्रक्रिया, ताकि पता तो चले कि इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ने का मौका किसे मिल रहा है। हाँ हाँ जेठालाल, अरे मुझे भी आतुरता है जानने की कि ये इच्छा पूर्ति मटकी कौन फोड़ने वाला है। लेकिन हाँ एक बात बताइए, आप सब अपने घर से चिट्ठी में नाम लिख के आए हैं ना? तो अभी उन सारी चिट्ठियों को इकट्ठा कर लेते हैं। तो चलिए हम सब अपनी अपनी चिट्ठियां बोल में डालते हैं। टप्पू सेना वो बोल लेके आना। मैं बोल जल्दी जल्दी बेटा जल्दी। चलो चलो चलो। नौजवान लोग जरा इधर इधर, हाँ थोड़ा पीछे। अरे हाँ बस। विडेकर, सबसे पहले मैं हमारी चिट्ठी डालता हूँ। हाँ लेकिन चिट्ठी में सिर्फ एक ही नाम लिखा है ना? हाँ, इस चिट्ठी में मेरा ही नाम लिखा है, और अगर मेरे नाम की चिट्ठी निकली तो मटकी मैं ही फोड़ूंगा। तुमने अपना नाम नहीं लिखा? अरे नहीं, करेक्ट है करेक्ट है। क्या है, इतना ऊपर चढ़ना तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है। दिल फिकट कुछ नहीं है अय्यर भाई, मैं अपना ही नाम लिखने वाला था, लेकिन बापूजी ने बोला कि तू टप्पू का नाम लिख। बच गया। तो बच गया क्या अय्यर भाई? और हमारे में हम वडीलों का आदर करते, उनका पड़िया बोल झिलते। जेठालाल, अरे तेरे ट्राउजर का बोलना भाई। बस हवे। चलो चलो सब लोग अपनी अपनी चिट्ठी डालो। चलो चलो भाई चलो चलो, आजा। अच्छा मैं फिर से एक बार कंफर्म कर रहा हूँ कि एक ही व्यक्ति का नाम लिखा है ना? ओए पिड़ू तू निश्चिंत हो जा। और मेरे और गोगी के बीच में मैंने मेरा ही नाम लिखा है। ओए वाहिगुरु जी की इच्छा हुई और हमारा नाम निकला तो इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ने मैं ही जाऊंगा। अगर ये चांद हमको मिला तो मटकी मैं फोड़ेगा। अरे चिट्ठी में नाम किसका लिखा है? मैं बोल रहा हूँ कि मैं मटकी फोड़ेगा तो मेरा ही नाम लिखा होगा ना। क्यों बबीता जी का नाम क्यों नहीं लिखा? आपको ऐसा लगता है बबीता जी ऊपर चढ़ के मटके नहीं फोड़ पाएंगे? क्या उनको जो ठीक लगा वो उन्होंने किया, तुझे क्या है? एक बात है, भगवान से यही प्रार्थना है कि मेरे नाम की चिट्ठी निकले और मैं ये मटकी फोड़ूं। हाँ ये आपने अच्छा किया मेहता साहब। अगर अंजलि भाभी मटकी फोड़ने जाते तो
वो आजीवन आपके लिए करेले का जूस मांगते। अरे बाप रे। अंजलि भारत की नारी है, मुझे पूरा विश्वास है कि वो जो भी मांगेगी आखिर में फायदा उसके पति का ही होगा। काश मेरी भी पत्नी होती और मेरे लिए कुछ मांगती। इच्छा पूर्ति मटकी से होनी चाहिए तुम्हारी ये मांग कि तुम्हें सुशील सुकन्या मिले जिसकी भर सको तुम मांग। बहुत गहरा बोले। अगर हमें मटकी फोड़ने का मौका मिला तो गुलाब मटकी फोड़ेगा। कोमल भाभी गुलाब? हाँ, गुलाब कुमार, गुलाब गोली। वो अच्छा। भिड़ी मास्टर, अगर तुम्हारा नाम निकला तो तुम्हारे घर में से मटकी कौन फोड़ेगा? वैसे आतिफ भाई, मैं तो चाहता था कि सोनू इस बार हंडी फोड़े, लेकिन सोनू ने कहा कि मैं तो फोड़ चुकी हूँ हंडी, आपने एक बार भी गोकुलधाम में दही हंडी नहीं फोड़ी है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं फोड़ता हूँ, हमारे जमाने की याद ताजा हो जाएगी। अरे हमारे जमाने में अगर हमारी चिट्ठी निकली तो बागा मटकी फोड़ने जाएगा। वाह, बोलो इच्छा पूर्ति मटकी की। पिछले साल तो फोड़ी थी ना इसने। कोई बात नहीं, उसके नसीब में होगा तो इस बार फिर फोड़ेगा। भिड़े अंकल, अब जल्दी से शुरू करते हैं, हमारा एक्साइटमेंट बढ़ता ही जा रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भिड़े अंकल, इच्छा पूर्ति मटकी कौन फोड़ेगा ये जानने के लिए मन में बड़ी भूख लगी है। हाँ, यस 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 यस। सुनिए सुनिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, ये इच्छा पूर्ति मटकी हमें एक साधु महाराज ने भेंट में दी। उन्होंने कहा था कि जो भी भाग्यवान इस मटकी को फोड़ेगा उसके मन की इच्छा पूर्ण हो। ये हम सब के लिए एक ऐसा मौका है जो हर कोई पाना चाहता है, लेकिन एक्चुअल में मटकी कौन फोड़ेगा ये भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। हम सब इस वक्त साधु महाराज के वचन पे भरोसा करके इस इच्छा पूर्ति मटकी को फोड़ने की आस लगाए खड़े। देखते हैं किसके भाग्य के कागज में मटकी का नाम लिखा है। कौन होगा वो भाग्यवान जो ये मटकी फोड़ेगा। ये तय करने के लिए और चिट्ठी खींचने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे सोसाइटी के आदरणीय श्री चंपक चाचा जी को। वो यहाँ पर आए और चिट्ठी निकाले। आइए चाचा जी। आइए चाचा जी, आइए। अभी अपने शुभ हाथों से उस भाग्यशाली व्यक्ति का नाम निकालिए जिसे भगवान ने ये मटकी फोड़ने के लिए चुना है। आइए। देखिए, चिट्ठी खींचने से पहले मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप सबके मन इच्छाओं से भरे हुए हैं। समंदर में जैसे बड़ी बड़ी लहरें उमड़ती है, वैसे ही अभी आप सबके मन में इच्छाओं की लहरें उमड़ रही है? दही हांडी आनंद का उत्सव है, लेकिन इस बार इस उत्सव में इच्छा का रंग भी भर गया। अभी आप सबके मन में यही आशा होगी है कि भगवान करे और मेरा नाम ही चिट्ठी में निकले, बराबर ना? लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाकी सब लोग भगवान पे अपनी श्रद्धा मत कम करना है, क्योंकि क्या है ना कि इच्छाएं तो आती जाती रहती है, बराबर, लेकिन इच्छाएं पूरी करने वाले भगवान वो हमेशा हमारे दिल में रहते हैं। अरे वाह 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 हे श्री कृष्ण, मैं जानता हूं कि मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूं, बाकी इस चिट्ठी में जिसका भी नाम निकलेगा वो आपकी इच्छा का ही फल होगा। चलो अभी चिट्ठी खींचता हूं मैं।
एक्सक्यूज मी। बेटा तुम जरा यहीं रुको, हम बात करके आते हैं। जी वो कौन थे? जी कहिए आप। वो क्या है कि मेरे बेटे को यहाँ की दही हंडी देखने की बहुत इच्छा है, तो हम देख सकते हैं ना? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे दही हांडी तो उत्सव है, और उत्सव तो सबका होता है। हाँ बिल्कुल। थैंक यू। हो सकता है कि ये हमारे चिंटू की आखिरी दही हांडी, इसलिए हम उसे मना नहीं कर पाए। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? हाँ। अरे अरे बेटा, बेटा देखो, तुम रो मत। क्या हुआ क्या है आप दोनों के बेटे को? आप रो क्यों रहे हो? क्या बताएं, हमारा बेटा चिंतन अरे 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 देखिए, आप दोनों थोड़ी हिम्मत रखिए और बताइए क्या हुआ क्या है आपके बेटे को। हाँ, अगर आप बताएंगे तो उसका कोई सोल्यूशन निकलेगा। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। मतलब? हमारे बेटे को एक गंभीर बीमारी हुई है। दिन ब दिन उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। हमने कई डॉक्टर्स को दिखाया, पर उसकी बीमारी का कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। और सही डायग्नोस न होने की वजह से लोग इलाज भी नहीं कर पा रहे। मेरा बेटा मौत से लड़ रहा है, और धीरे 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 हे भगवान, ऐसी कौन सी बीमारी है जो डायग्नोस नहीं हो रही है? हाँ, हमने हर जगह दिखाया, हर रिपोर्ट निकलवाई, और उसका कोई निदान नहीं हो पा रहा। और जब निदान ही नहीं हो पा रहा है तो इलाज कैसे होगा? वो बेचारा। सारे डॉक्टर ने हाथ ऊपर कर दी। उन्होंने कह ही दिया है कि मेरा बेटा अब चंद महीनों का ही मेहमान है। अरे बाप रे! डॉक्टर ने तो भरोसा छोड़ ही दिया है, और अब लगता है शायद भगवान ने भी। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। अरे भगवान तो भरोसे का दूसरा नाम है। तो क्या करे, हमारा बेटा अभी सिर्फ 18 साल का ही है, और उसे ऐसी बीमारी लगी है। डॉक्टर ने भी कह दिया है दवा से कुछ नहीं हो सकता। अब अगर भगवान जी चाहे, उनकी कृपा हो, तो ही मेरा बेटा
नहीं नहीं, आप ऐसे मत बोलिए, कोई ना कोई इलाज जरूर होगा। अरे मम्मी पापा प्लीज रोइए मत। देखिए, मैं सोच रहा हूँ कि बापूजी बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। हाँ चाचा जी, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हाँ, मैं भी आपके विचार से सहमत हूँ। अरे एक मिनट, तुम सबको पता है मैं क्या सोच रहा हूँ? बापूजी आप यही सोच रहे हैं ना कि इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ने का मौका चिंतन को दिया जाए। हाँ चाचा जी, हम सब भी यही सोच रहे थे। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। अरे वाह, इस वक्त इस मटकी की सबसे ज्यादा जरूरत चिंतन को है। यस, और अगर चिंतन मटकी फोड़ेगा तो उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। इच्छा पूर्ति मटकी। इस इच्छा पूर्ति मटकी ने सबके मन की इच्छा की गठरी खोल के रख दी। सबके मन में एक ही ख्वाहिश है कि उनके नाम की चिट्ठी निकले और उन्हें इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ने का मौका मिले, और फिर वो अपनी इच्छा भगवान के सामने रखे। इससे पहले कि किसी के नाम की चिट्ठी निकलती, चिंतन वहां पहुंच गया। वो बेचारा तो अपने जीवन के लिए मृत्यु से लड़ रहा है। जिन गोकुल धाम वासियों के मन में उत्साह था, वो करुणा में बदल गया। चिंतन के जीवन में आया कहर देखकर उनके मन में उमटी इच्छाओं की लहर थम गई। अपनी इच्छाओं की गठरी बांधकर उन्होंने चिंतन को मटकी फोड़ने का अवसर प्रदान किया। ये तो वही बात हो गई, बीच समंदर में खुद के लिए रोकी हुई नाव पर किसी और को बिठा दिया। छोटी छोटी बात पर नोकझोंक करने वाले गोकुल धामवासी किसी का दुख देखकर बड़े दयालु बन जाते हैं। चिंतन को मटकी फोड़ने का मौका तो मिल गया। क्या लगता है आप, क्या वो मटकी फोड़ पाएगा? और अगर उसने मटकी फोड़ दी तो क्या उसे जीवन दान मिलेगा? कैसे होगा, क्या होगा? आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं। आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा कल के एपिसोड में। इस बीच हमारे बाल गोपाल की दही हंडी का उत्सव आपके मन को भक्ति से भर देगा। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.